उसे रोज रोज नए नए मर्दों का शौक था। वह कपड़ों की तरह बदलती थी मर्द। और दोस्तों, उस औरत की फिर क्या गत होती है, कितनी बुरी तरह से वो मारी जाती है, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अफजलगढ़ में 2021 को घटित होती है, जहाँ पर हाईवे पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। लोगों को नजर आया और महिला का शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था। उसके सर को बुरी तरह से कुचला गया था एक तरह से। उसके बाद पुलिस को खबर दे दी जाती है। पुलिस आती है। पुलिस आकर जब शव को देखती है तो उसको भी लगता है कि शायद यह महिला सड़क के किनारे जा रही होगी और किसी गाड़ी ने इसको कुचल दिया है और इसके चेहरे पर से टायर उतर गया है। अब यह बातें पुलिस सोच रही थी। उसके बाद यहाँ पर पुलिस ये भी सोचती है कि शायद गाड़ी के अंदर फंस गई होगी, गाड़ी दूर तक इसको घसीट कर ले गई होगी, इसलिए इसका चेहरा खराब हो गया है। और उसके बाद जो पुलिस होती है वह देखती है कि भाई महिला के कपड़ों से लग रहा है यह अच्छे घराने की है। और उसके बाद उसके जो भी बैग वगैरह देखती है, इधर उधर कहीं पड़ा हो। ना बैग था, ना कोई आधार कार्ड मिला, ना कोई वहाँ पर उसका फ़ोन मिला। और फिर अब पहचान करे तो पुलिस कैसे करे। वहाँ पर आस पड़ोस के लोग थे, उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो लेकिन वहाँ पर कोई भी उसको पहचानने के लिए तैयार नहीं था। अब कुछ भी नहीं है पुलिस के पास। अब फिर भी इस केस को सुलझाया जाता है बड़ी ही चालाकी से और बड़ी ही सटीकता से। अब उसके हाथ पर पुलिस की निगाह जाती है तो हाथ पर छपा हुआ था गगनदीप, गुदवाया हुआ था। अब गगनदीप ये किसका नाम है? उसका नाम है, उसके किसी पति का नाम है, या किसी प्रेमी का नाम है, या भाई का नाम है, पिता का नाम, किसी का भी हो सकता है। अब उस हाथ का फोटो खींचा और उस महिला के पूरे डेड बॉडी का फोटो खींच करके जो पुलिस होती है वह थानों में सर्कुलेट कर देती है और सोशल मीडिया पर उस फोटो को वायरल किया जाता है और फिर इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो वहाँ से यही पता चलता है कि इसने शराब पी हुई थी और उसके बाद इसकी मौत हो गई है किसी दुर्घटना से, या फिर किसी ने इसकी हत्या की है। अब उसके बाद जो पुलिस होती है अपने मामले की छानबीन करने लगती है। तभी इंतजार कर रही थी कि कोई इसको पहचानने वाला आए तो इस केस को आगे इसकी परतें खोलें। अब ऐसा ही होता है दोस्तों। उस महिला के मायके वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाकर रोने लगते हैं कि साहब, आपने जो फोटो सर्कुलेट किया है वो हमारी बेटी है और उसका नाम है मंजीत कौर। अब पुलिस उसके बारे में थोड़ी जानकारी उनसे लेने लगती है कि भाई कैसे रहती थी, कहाँ गई थी, क्या हुआ होगा। तो वह घर वाले बताते हैं कि मंजीत कौर अपने पति सुखवीर से 6 साल से अलग रह रही है। और उसके बाद पति सुखवीर भी वहाँ पर आ जाता है और उससे भी पुलिस पूछती है कि हाँ भाई, क्या मामला है। सुखवीर कहता है जी, मैं तो ट्रक चलाता हूँ और ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझसे तो ये 6 साल से अलग रह रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो वह लड़की की लाश मिली थी, अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब पुलिस को चाहिए था। अब पुलिस उसके नंबर की कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है तो पुलिस को एक नया नाम इसकी कॉल डिटेल्स में पता चलता है जिसका नाम था हाफिज़। अब हाफिज़ के बारे में पुलिस इन घर वालों को पूछती है तो घर वाले एकदम से सतर्क होकर बताते हैं कि साहब, ये हाफिज़ के साथ भी रहा करती थी। वैसे इसका कोई अता पता नहीं था, न जाने किस किस के साथ रही होगी है, लेकिन हाफिज़ भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ यह प्यार करती थी और उसके साथ रहा करती थी। अब तो हाफिज़ के घर पर पुलिस तुरंत दबिश देती है और वहाँ से हाफिज़ फरार था। अब तो इस बात को देख करके पुलिस का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल जाता है कि मामला कुछ ना कुछ हाफिज़ ने ही गड़बड़ी की है यहाँ पर। और उसके बाद हाफिज़ के फ़ोन की लोकेशन चेक की जाती है तो जिस समय इस महिला की मृत्यु हुई थी रोड पर, उसी समय हाफिज़ की भी लोकेशन वहीं पर बोल रही थी। अब तो यह भी जानकारी पुलिस को मिल जाती है कि भाई हाफिज़ से प्यार करती है और उसकी फ़ोन की लोकेशन हमें यहाँ पर मिली है जहाँ पर लाश थी, तो हाफिज़ ने ही कुछ ना कुछ किया है। और उसके बाद यह भी पता लगता है कि भाई रात दिन बातें होती रहती थी और वहाँ पर भी बातें हो रही थी। फ़ोन पर 1-1 घंटे तक बातें हुआ करती थी। अब हाफिज़ को पकड़ने का एक ही इलाज था, क्योंकि उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके घर में ही छोड़कर भागा था, तो अब उसकी लोकेशन से तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो पुलिस अपने मुखबिरों को सूचना देती है और उनको तैयार करती है कि भाई किसी भी तरह से इस हाफिज़ को ढूंढा जाए। अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मुखबिरों की खबर पर उसको ढूंढ लिया जाता है और हाफिज़ को पकड़ कर गिरफ्तार किया जाता है और उससे सख्ती से उसकी रिलाई पिलाई की जाती है और उससे पूछताछ की जाती है। अब हाफिज़ से जब पूछताछ की जाती है तो वह बता देता है कि हाँ सर, मैंने ही हत्या की है।
वह बताता है कि उसका नाम हाफिज है और वह शादीशुदा है और वह इस औरत मंजीत कौर से प्यार करता था। अब उसके पास से लोहे की रॉड और जिस ट्रक से यह कांड किया गया था उसको पुलिस बरामद करती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम का एक मेन जो कहते हैं ना मेन जो इसकी जानकारी है उसको दे देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले मैं मंजीत कौर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि पीछे से उत्तराखंड के माधवपुर गांव के अंदर रहा करती है। उसके पिता वहीं पर रहते हैं और इसकी शादी 8 साल पहले सुखवीर नाम के शख्स से हुई थी, जो ट्रक ड्राइवर है। सुखवीर जो कि ऊधम सिंह नगर जिले का रहने वाला है, ट्रक ड्राइवर है, सीधा साधा लड़का है। अब यहाँ पर इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद मंजीत कौर अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर लूप होल ये होता है कि जो उसका पति सुखवीर है वह तो ट्रक चलाया करता है और ट्रक चलाने वाले का तो ऐसा ही है, कोई ठिकाना नहीं होता। या तो फिर घर में आ जाए रोज रोज, या फिर हो सकता है महीनों महीनों तक घर में ना लौटे वापस। अब इसी तरह से सुखवीर काम पर चला जाता ट्रक चलाने के लिए और घर में अकेली रह जाती मंजीत कौर। और अकेला दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों, खाली दिमाग। अब अकेली जब मंजीत कौर रह जाती है तो उसके अंदर वासना जगने लगती है, अकेलापन उसको काटने लगता है। बच्चे अभी हुए नहीं थे, कोई जिम्मेवारी ऐसी थी नहीं, तो वह सोचती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो मेरे पति को क्या पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी नहीं है, किसी को क्या पता लगेगा। तो वह इधर उधर लड़कों के साथ मुंह मारने लगती है और वह घर से कई कई दिन तक गायब रहती है और पति से बात करती रहती कि तुम कब आ रहे हो, मेरा मन नहीं लग रहा है। और जैसे पति कहता है कि मैं कल तक आ जाऊंगा, तो उसके बाद वह अपने प्रेमियों से कहती कि मुझे मेरे घर छोड़ आओ, और उसके बाद वह घर आ जाया करती। इस तरह से मामला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि भाई पाप का घड़ा कब तक भरा रहेगा, वो कभी ना कभी तो फूटता है। अब इसी तरह से इसका काम चल रहा था, बच्चे इसको अभी हुए नहीं थे, तो जो इसका पति होता है सुखबीर, वह इसको अच्छी तरह से दवाई गोली दिलाता है, इसका इलाज करवाता है। तो अब इनको एक बेटी पैदा हो जाती है और अब जो पति था सुखबीर वह बहुत खुश होता है कि चलो हमें बच्चे तो हो गए। लोग कम से कम ये तो ना कहेंगे कि भाई इनके अंदर बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य ही नहीं है। पर दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, मंजीत अभी भी अकेली रहती है, छोटी सी बेटी है उसके पास, उसका अभी भी मन नहीं लगता है। तो वह अब ज़्यादातर मायके में रहने लगती है। अपने पति से यही कहती है कि मैं मायके में हूँ, और मायके में से वह घूमने के लिए बाजार के बहाने, कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी सहेली से मिलने के बहाने, कभी किसी सहेली के जन्मदिन के बहाने वहाँ से निकलती रहती है और रोक टोक करने वाला कोई है नहीं, और मौज मस्ती लड़कों के साथ करती रहती है। अब बार बार ये मायके चली जाती है क्योंकि वहां पर उसके शायद हो सकता है कई बॉयफ्रेंड बन गए हों, उसको पैसे वगैरह भी दिया करते हैं और उसको चरम सुख की प्राप्ति करवाते थे। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहानी के स्टार्टिंग में आपको बताया, यह कपड़ों की तरह मर्द बदलने लगी थी, जिस पर मन आ जाता उसी के साथ हो लेती थी। अब जो इसका पति होता है जो कहता है कि भाई तू ज़्यादातर मायके में क्यों रहती है, और इससे कहने लगता है तू घर पर रहा कर, मायके में क्या लेगी। और फिर ये उससे कहती है तुम तो आते नहीं हो घर में, घर क्या करूँगी अकेली, वहाँ पर मेरा मन भी नहीं लगता है। अब एक दिन ऐसी ही बातें इनके बीच में चलती रहती हैं। तो एक दिन जो ये लड़की होती है मंजीत कौर, यह गायब हो जाती है और फिर 10 दिन के बाद वापस लौटती है। अब इसका पति इसको ढूंढ रहा होता है सुखबीर, और इसको जब वापस यह लौट आती है तो यह इसको अपनी बेटी के लिए माफ़ कर देता है कि मेरी बेटी है, बड़ी होगी, हमारा घर परिवार टूटेगा नहीं, चलो ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना। अब यह कहाँ समझने वाली थी जनाब, इसको तो चस्का लगा हुआ था तरह तरह की सब्जियां खाने का, तरह तरह के होटलों पर जाकर तरह तरह के बिस्तरों को गर्म करने का। अब 10 दिन के बाद जब वापस लौटती है, पति ने माफ़ कर दिया था। और दोस्तों अब यह जो लड़की होती है इसको फिर से घुटन होती है, तो एक चाल चलती है, अपने पति से कहती है ठीक है जी मैं सुधर गई हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। एक साजिया है, साजिया की कपड़ों की दुकान है, मेरी सहेली है, और मैं उसकी दुकान पर रह लूँ, कुछ पैसे भी बन जाया करेंगे, मेरा टाइम भी कट जाया करेगा। अब जो पति होता है सुखबीर, वह सोचता है कि चलो लेडीज़ की दुकान है, वहीं पर रहने की कह रही है, तो कह देता है ठीक है तुम वहाँ पर रह लो, वहाँ पर काम कर लिया करो, जब मैं आया करूँ तो मेरे पास आ जाया करो। तो अब यह मंजीत कौर अपनी
सहेली साजिया की कपड़ों की दुकान पर काम करने लगती है। और वहाँ पर दोस्तों एक दिन एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है हाफिज़। वह भी ट्रक चलाया करता है। वह वहाँ पर कपड़े वगैरह लेने के लिए आता है। तो हाफिज़ बड़ा ही देखने में सुंदर इसको लगता है। उसके ऊपर यह मोहित हो जाती है क्योंकि इसकी आदत थी कपड़ों की तरह मर्द बदलने की। इसको लगता है कि क्यों ना इसके साथ भी मज़े लिए जाएं। तो अब उससे बातचीत करने लगती है और कहने लगती है, क्या करते हो जी आप? हाफिज़ कहता है, मैं ट्रक चलाता हूँ जी। अब यह लड़की कहती है, मेरा पति भी ट्रक चलाता है, सुखबीर। और उसका फ़ोन नंबर ले लेती है और फ़ोन नंबर ले करके दोस्तों अब उसको अपने फ़ोन में ऐड कर लेती है। और ये जो दुकान थी कपड़ों की, ये काशीपुर के अंदर थी। अब तो कमरा इसने अलग से लिया हुआ था किराए का, वहीं पर दुकान में रहा करती, यानी कि सहेली की दुकान पर। और अपने कमरे पर उस प्रेमी को बुला लेती है जो नया लड़का था ना। इसको प्यार करने में हफ्तों का या महीनों का टाइम नहीं लगता था। ये प्यार सिर्फ 15 मिनट में कर बैठती थी। और लड़के तो दोस्तों आपको पता ही है, कोई लड़की प्यार से बोले बुलाए तो चाहे झुंडी ले जाए वो जाएगा ज़रूर उसके पीछे, चाहे वो बर्बाद हो जाए, चाहे वापस पिट कर आए वापस, लेकिन लड़का जाएगा ज़रूर। ऐसी फितरत कई बार होती है कुछ लड़कों की। तो अब यह उससे कह देती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे और मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हूँ, और मेरा घर है, कमरा है, कोई रहता नहीं है, मैं अकेली हूँ और तुम आ सकते हो। अब यह कहता हाफिज़, अरे क्यों नहीं आ सकता, अभी आ, बस 5 मिनट रुकिए। और तुरंत इसके कमरे पर पहुंच जाता है और फिर पूरी रात भर यह उसके साथ अपनी वासना को पूरा करती है। और अब तो यह सिलसिला रोज रोज का होने लगा था। हाफिज़ जो कि शादीशुदा था, बच्चे भी थे उसके, लेकिन उसको भी शर्म नहीं थी। एक लड़की बुला रही थी और उसके पास वह जाने लगता है और उसके साथ मौज मस्ती करने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा मुड़ाव आता है, ट्विस्ट आता है। यह अब हाफिज़ से कहने लगती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। इसको पता लग गया था शादीशुदा है। कहने लगती तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तुम ऐसा करो अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। अब यह बात हाफिज़ बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। कहता है कि नहीं नहीं, बस ऐसे ही ठीक है, दूर से प्यार करते रहेंगे, तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह, तू भी शादीशुदा है, तेरी बच्ची है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा, बस चैन के और सुकून के 2 पल हम एक साथ गुजार लिया करेंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। अब इस तरह की बात वह हाफिज़ इससे कहा करता था, लेकिन इसको तो अब चस्का चढ़ा था कि हाफिज़ से ही यह अब शादी करेगी, इसी के साथ जीवन भर रहना चाहेगी, जबकि ऐसी औरतें किसी की नहीं होती हैं। आज कोई पसंद है, कल को दूसरा पसंद है, परसों तीसरा पसंद है, इसी तरह से ज़िंदगी में एक दिन ये इनकी मौत हो जाती है। अब जो यह लड़की होती है, जब हाफिज़ से जिद कर रही थी तो हाफिज़ एक तरकीब निकालता है। हाफिज़ इससे कहता है कि देख, मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी की मृत्यु अभी हुई है और मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता हूँ, और उसके बाद मैं और तुम मिल लिया करेंगे, मैं उस दोस्त से बातचीत कर लूँगा, पहले से सारी बातें खोल लूँगा। तो यह तैयार हो जाती है और उसके बाद अपने उस दोस्त के साथ इस महिला की, मंजीत कौर की, वह शादी करवा देता है। और शादी होने के 10 दिन तक तो यह महिला उसके दोस्त के साथ रहती है, यानी कि प्रेमी के दोस्त के साथ शादी करके, और 10 दिन के बाद वहाँ से वह फरार हो जाती है। अब उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने नई नई शादी की थी उसको तो है कि भाई भाग गई तो क्या करें, भाग गई। लेकिन यहाँ पर हाफिज़ उसके इश्क का दीवाना था। वह उसको इधर उधर ढूंढता है और उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ करके ले आता है। अब जैसे उसको ढूंढ करके लाता है तो यह जो मंजीत कौर होती है कहती है कि तुम मुझे ढूंढ कर लाए हो, तुम्हें मुझसे प्यार है, तो तुम अपनी पत्नी को तलाक देते क्यों नहीं हो, तुम मुझे अपनी पत्नी बनाते क्यों नहीं हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस मुझसे शादी कर लो। लेकिन दोस्तों हाफिज़ शादी नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ मज़े मारना चाहता था। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब धीरे धीरे वह साथ तो रहते हैं, लेकिन अब इनकी लड़ाइयाँ और झगड़े बढ़ने लगते हैं। यह जो मंजीत कौर होती है बार बार कहती है हाफिज़ से मुझे शादी करनी है, तुमसे करनी है। तो यहाँ पर अब वह यह भी धमकी देती है कि मैं अब पुलिस थाने में जाऊँगी और तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाऊँगी अगर तुमने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया और मुझसे शादी नहीं की। अब बस यहीं पर अति हो जाती है, क्योंकि अब तक तो हाफिज़ झेल रहा था, लेकिन जब ऐसी धमकी मिलती है भाई तलाक और मतलब केस डाल दूंगी और रेप का केस बनवा दूंगी और पत्नी से तलाक दे दे, तो अब वह सहन नहीं कर पाता और वह प्लानिंग बना लेता है कि अब इसको मैं रास्ते से हटाऊंगा। और रास्ते से हटाने की प्लानिंग के लिए वह क्राइम के शोज़ देखता है, बहुत सारी क्राइम सीरीज़ टीवी पर आती हैं, और वहाँ से इसको आइडिया मिलता है कि अगर किसी को कुचल दिया जाए, उसके चेहरे को पहचान मिटा दी जाए, तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इस बेवकूफ़ी में आकर के ये पूरी प्लानिंग तैयार कर लेता है और ये प्लान बनाता है कि मैं यहाँ से
सीधा हरिद्वार वाले रूट पर इसको ले जाऊंगा और रास्ते में सुनसान जगह पड़ती है बहुत सारी और वहाँ पर इसका खात्मा कर दूंगा। तो अब वह इससे कहता है कि चलो तुम तो हरदम लड़ती झगड़ती रहती हो, चलो घूम कर आते हैं, हरिद्वार चलते हैं। तो यह उसकी बातों में आ जाती है हाफिज़ की में, और हाफिज़ के ट्रक में ये बैठ जाती है और यह फिर हरिद्वार की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में यह रुकते हैं एक होटल पर। वहाँ पर जो हाफिज़ होता है वह शराब वगैरह पीता है और इसको भी शराब वगैरह पिलाता है, यह भी बियर वगैरह पीती है। खाना वगैरह खाने के बाद ये ट्रक में फिर से चढ़ जाते हैं। लेकिन इस मंजीत कौर के पास फ़ोन आ रहे थे बार बार, और यह अब अपने प्रेमी हाफिज़ से जिद पड़ने लगती है कि मुझे तो काशीपुर छोड़ कर आओ। अब जो हाफिज़ होता है ट्रक ड्राइवर, उसको लगता है कि भाई इसके तो और भी बॉयफ्रेंड है, यह बाज नहीं आएगी, यह तो इधर उधर मुंह मारती गिरती है, अब तो इसको बिल्कुल मारना ही पड़ेगा। वह उससे कहता नहीं नहीं पहले घूम कर आते हैं ऋषिकेश, उसके बाद तुम चली जाना। लेकिन वह जिद पर अड़ जाती है कि मुझे काशीपुर जाना है, काशीपुर जाना है, काशीपुर जाना है। अब मजबूर होकर के हाफिज़ अपने ट्रक को काशीपुर की तरफ मोड़ देता है। लेकिन अब जैसे वह ट्रक चला रहा था तो यह लड़की नशे में धुत थी और बियर पी रखी थी। तो इसको देख करके पहले तो टेंशन में था कि यार मामला बिगड़ गया, अब कैसे कांड कर पाऊंगा। लेकिन एकदम से देखता है कि यह नशे में है, धुत है, तो अब उसको आइडिया आता है कि अब तो काम करना और आसान हो जाएगा। और फिर वह दोस्तों काशीपुर जाने वाले रास्ते में बीच रोड पर जब देखता है कोई आगे पीछे से आ नहीं रहा, जा नहीं रहा है, शाम हो चुकी थी, वह रॉड निकालता है टूल बॉक्स में से और उसके ऊपर रॉड से वार करने लगता है। वह रोती है, चिल्लाती है, कहती है मुझे क्यों मार रहे हो। हाफिज़ कहता है कि अब तुम्हारा यही अंत है, क्योंकि तुमने मुझे गले तक भर दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तुमसे प्यार ना करूँ, तुमसे प्यार करना मेरी आदत बन चुकी है, और तुमसे प्यार करूँ तो तुम मुझे धमकी देती हो कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, और ऊपर से अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रेप केस में फंसाऊंगी। अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे मारना पड़ेगा तुझे। और फिर उसके बाद इसके सर पर लोहे की रॉड से प्रहार करता है और दोस्तों ये 2-4 रॉड के अंदर अंदर ही मर जाती है। और उसके बाद दूसरा प्लान बी काम करता है इसको नीचे धकेल करके रोड पर डालकर इसके सर को रोड पर रख करके ऊपर से सर के ऊपर ट्रक चढ़ा देता है और वहाँ से निकल जाता है। और इसके फ़ोन, इसका बैग, इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ होता है सबको अपने साथ रख ले जाता है। लेकिन इस लड़की के हाथ पर गुदा हुआ था गगनदीप, उसकी वजह से फ़ोटो खींचे पुलिस वालों ने, इधर उधर सर्कुलेट किए और इसके घर वालों को पता लग गया और इस केस से पर्दा उठ गया। दोस्तों इस तरह के कारनामे आजकल देश और दुनिया के अंदर हो रहे हैं। कितना बड़ा एक तरह से ऐसा मामला था कि भाई प्यार करेगी लड़की, एक से नहीं मन भरा पति से, फिर दूसरे प्रेमी से, तीसरे प्रेमी से 10-10 दिन के लिए 4-4 लड़कों के साथ गायब हो जाना। फिर उसके बाद एक प्रेमी ऐसा बनाया, उसके साथ रहना चाहती थी, पर उस प्रेमी ने कहा मेरे दोस्त से शादी कर ले और मैं वहीं पर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर लूँगा। लेकिन उस दोस्त से भी मन नहीं भरा, 10 दिन बाद उसे वह अच्छा नहीं लगा तो वह फिर से इधर उधर यारों के दोस्तों के पास भाग गई। फिर से उसका प्रेमी उसको लेकर आया और फिर अब यहाँ पर इस तरह से हत्याकांड हो गया। दोस्तों जो औरतें इन चक्करों में घूमती हैं, मैं स्पष्ट कहता हूँ, कभी किसी के साथ मुंह काला करना, कभी किसी के साथ मुंह काला करना, ऐसी औरतों की मौत बहुत जल्दी होती है और निश्चित होती है। क्योंकि हो सकता है एक प्रेमी को वो अच्छी लग रही हो, लेकिन दूसरा जो प्रेमी है उसको लग रहा हो कि भाई ये उसके पास क्यों गई है, तीसरा प्रेमी कुछ और ही खिचड़ी पका रहा हो और चौथा पांचवा प्रेमी कुछ और ही प्लानिंग बना रहे हो, तो किसी ना किसी के हापत्ते पर चढ़ी ही जाती हैं ऐसी औरतें। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन घटनाओं से हमें सीख लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी बहन, बेटी, कोई भी इस वीडियो को अगर देख रही है तो इस चीज़ को थोड़ा दिल में बैठाएं कि भाई इधर उधर मुंह मारना बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने पहले ही कह दिया था कि औरत को इस तरह से नहीं रहना चाहिए। वैसे आज के दौर में औरतें आज़ादी के नाम पर ये गंदा कर्म इन्होंने उठाया हुआ है बहुत सारी औरतों ने, और बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो बेचारी अपने घर परिवार को बसाकर चलती हैं, अपने पति से बेइंतहा प्यार करती हैं, बाहर के पुरुष की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखती हैं। वो भी तो औरतें हैं। तो ऐसी औरतें बने और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जिंदगी बहुत कीमती है, इसको ऐसे ही वेस्ट ना करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई मरवाई लगातार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी इतनी सुंदर होती है, जो लोग इससे सबक नहीं लेते अच्छा नहीं कर सकते।
भाई के परिवार को ख़त्म करने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और जेल जाकर। जी बिल्कुल जी, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23। और सुजीत कुमार गुरु जी गुड मॉर्निंग जी। ओम प्रकाश कमेंट करते हैं बहुत ही दुखद घटना है जी भाई साहब। सुदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रामपाल कमेंट करते हैं। चंद्रशेखर कुशवाहा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। मोहन सिंह कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। राजेंद्र देहरू कमेंट करते हैं। हृदय राम भारती और दीपांशी गिरी कमेंट करते हैं। सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं। उसके बाद स्वपन डे दोबारा से हैं। उसके बाद योगेश तोमर, रजत सैनी, राम पुकार विलोग, मोनू जैन और बम बहादुर खड़के हमारे भाई कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसी महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।